नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार जी की श्री गणेश की स्तुति करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए आज के दिन। तो आपके जो भी काम है सब सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। और आज साध्य योग है और स्वाति नक्षत्र है, दोनों ही अच्छे हैं। साध्य योग विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग शुभ होता है। विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग शुभ होता है। और स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है, वो भी एक अच्छा नक्षत्र है। राहु का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, ऐसा आप जाप कर सकते हैं। और आज का विशेष है, आज अष्टमी तिथि है, तो हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। हर अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज देवी दुर्गा की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सामने रखिए और माता का व्रत कीजिए, श्री दुर्गा की उपासना कीजिए। आपके हर समस्या का हल निकलेगा। आज व्रत करेंगे तो दुर्गा अष्टमी का व्रत जो करता है उसकी समस्या का हल निकलता है। तो ऐसे आप कीजिए और कुछ उपाय है वो करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दुर्गा देवी का मंत्र का 21 बार जाप करें। माँ दुर्गा का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ऐसा आप करेंगे तो आपको मनपसंद, आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और विवाह जल्दी हो जाएगा। माँ दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए आज, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दाम्पत्य रिश्ते में अगर सुख चाहिए तो देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ाएं। सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ाएं तो आप दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। आज दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तो भी जो संकट है वो निकट जाएंगे और आपको सुख सुविधा मिलेगी। और मैं 2-3 मंत्र माता के बता देती हूँ, कौन से मंत्र से क्या फल मिलता है वो देख लीजिए। बच्चों के कैरियर में तरक्की चाहिए तो ये मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। ये बच्चों के कैरियर में तरक्की पाने का अच्छा मंत्र है, तो मंत्र जाप करें। 21 बार कर सकते हैं, तो ऐसा करने से आपके बच्चों के कैरियर में आपकी तरक्की होगी। माँ दुर्गा के आगे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ दुर्गा के आगे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपको कोई परेशानियां हैं तो 2 कपूर और 12 लौंग एक उबले पर जलाएं। 2 कपूर और 12 लौंग करें, धुआं करें। घर में धुआं जरूर करना चाहिए, तो नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है। और सेहत अगर खराब है तो उसे दुरुस्त करने के लिए मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐसा करेंगे तो सेहत में सुधार आएगा। माता को 5 फलों का भोग जरूर लगाएं। माता को 5 फलों का भोग जरूर लगाएं। और आपके आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए देवी दुर्गा की विधि धूप दीप से पूजा अर्चना करें और घर में धूप दिखाएं। और एक एकाक्षी नारियल पर 4 बार मौली लपेटें। एक नारियल लेना है, एकाक्षी नारियल लेना है, उस पे 4 बार मौली लपेटना है और नारियल देवी माँ के सामने रख दें, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। फिर पूजा के बाद नारियल को तिजोरी में रख दें। पूजा के बाद नारियल को तिजोरी में रख दें। और अगर भय है, किसी प्रकार का फोबिया, भय रहता है, फियर रहता है किसी भी प्रकार का, तो आप माँ की उपासना कर सकते हैं और पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो जाप के बाद मंदिर में घंटी बजानी चाहिए। जाप करते हैं, जो भी मंत्र का जाप करते हैं उसके बाद मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, तो इससे आपके मनोकामना पूर्ण होती है। देवी माँ के मंदिर में जाकर वस्त्र भेंट करना चाहिए, तो जीवन में गति मिलेगी। देवी माँ के मंदिर में जाकर वस्त्र भेंट करना चाहिए, तो जीवन में गति जल्दी मिलेगी। कच्चे नारियल की गिरी का भोग जरूर लगाएं।
कच्चे नारियल की गिरी का भोग जरूर लगाएं। और सुख समृद्धि पाने के लिए मंत्र है, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयन देहि, यशो देहि दिशो जही। तो ये मंत्र है जो सुख समृद्धि आपको मिलेगी। देवी माँ को प्रणाम करें और कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करके आशीर्वाद लें। छोटी सी कन्या को अगर सामने है तो उसे माँ दुर्गा का ध्यान करके आशीर्वाद देना चाहिए, तो माँ दुर्गा की कृपा आपको जरूर मिलेगी और भेंट जरूर दें उनको। तो इस तरह से छोटे से उपाय करने से आपकी सारी परेशानियों का हल मिलेगा और मन वांछित आपको पूरा होगा। देवी दुर्गा के आगे कपूर जलाना चाहिए तो सारी परेशानियों का हल मिलेगा। देवी दुर्गा के आगे आज के दिन कपूर जलाना चाहिए। दुर्गा माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए। और हलवे का भोग लगाएं, हलवे का भोग जरूर लगाएं। मीठा का कुछ मिठाई हलवे का भोग जरूर लगाएं। तो ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो ये थी आज की बातें। आज माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, विधि पूर्वक उसकी उपासना करें, धूप दीप करें और घर में भी अपने धूप दीप करें, दुआ करें, तो आपकी सारी भय जो है वो दूर हो जाए और सारी मनोकामनाएं आज पूर्ण होगी। तो आइए थोड़ी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं, ज्ञान की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुने। मैं बात करती हूँ साधना और साधन की। साधन हमें बहुत सारे मिले हैं, सुख साधन बोलते हैं जो भी है आपको मिले हैं। तो आप साधन बहुत हैं, जैसे टीवी है। टीवी क्या आपको सुख देता है? वो एक सुख का साधन है माना जाता है। क्या टीवी आपको सुख देता है? अगर सुख देता है तो आप पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, पूरा दिन उसके सामने बैठे रहते हैं? नहीं बैठे रहते हैं। आपको एसी सुख देता है, एसी से आपको लगता है कि वो सुख साधन है, तो क्या एसी सुख देता है? क्या आप पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं? पूरा दिन एसी में क्यों नहीं बैठे रहते हैं? अगर आपको वो इतना ही सुख देता है तो पूरा दिन एसी में क्यों नहीं बैठे रहते हैं? उसी तरह जो छोटी छोटी फ्रिज है, फ्रिज आपको सुख देता है, फ्रिज से खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तो क्या वो ऐसे साधन है? तो आप क्या अंदर फ्रिज के अंदर बैठे रहेंगे पूरा टाइम, उसके पास बैठे रहेंगे? नहीं। सुख के साथ में दुख भी साथ साथ आता है, सुख के साथ दुख भी आता है। तो ये सब जो साधन है वो सुखों के साथ दुख भी लाते हैं। ऐसे बहुत सारे साधन है, गाड़ी है, घर है, किसी कुछ। और हमारी जो खुशी है वो दूसरों पे क्यों निर्भर होती है? डिपेंडेंट दूसरे की होती है। जैसे दूसरा कोई आपके लिए गिफ्ट लाया, अरे आप मेरे लिए गिफ्ट लाए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। या तो कोई घर आता है, आप मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमारी जो खुशी है वो दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों होती है? क्या हम खुद के लिए खुश नहीं हो सकते? क्या हमारी खुशी हमारे पे नहीं डिपेंड होनी चाहिए? हम दूसरे पे क्यों खुश डिपेंडेंट करते हैं? अरे वाह, तेरा 90% आ गया। बच्चे का अगर 90% आ गया तो आपको खुशी हुई। दूसरों ने 90% लाया, बच्चे ने 90% लाया तो आपको खुशी हुई। या किसी ने कोई भेंट दे दिया, हाँ तो मेरे घर आएगी, मेरे घर पे खाना खाएगी आके तो मुझे खुशी होगी, ऐसा बोलते हैं। तो अगर वो नहीं आएगा तो क्या आप खुश नहीं होंगे? क्या आपकी खुशी अपने ऊपर नहीं डिपेंड होनी चाहिए? हमारी खुशी आपने देखा होगा, जो सुख है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा जो करता है उस पर हम खुश होते हैं और हमारे जो सुख है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, दूसरों साधनों पे डिपेंडेंट होता है। साधन जो है वो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमें सुख देते हैं, बाकी दुख ही देते हैं। वैसे साधन सच्चा सुख नहीं देता है। सच्चा सुख कौन देता है? साधना, प्रभु की साधना में सच्चा सुख है। अगर ये 7 नियम आपने अपना लिए तो आपको उन साधनों में जो कामयाबी जरूर मिलेगी और सुख सुविधा जरूर मिलेगी, सुख जरूर मिलेगा। कहते हैं कि गीता क्या है? गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द है। गीता का जन्म उस विकट समय में हुआ था जब धर्म युग के बीच खड़े अर्जुन मोह के बंधन में उलझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि त्रेता युग के बाद कलयुग आरंभ हो जाएगा, जिसमें मनुष्य मोह माया लोभ छल के जाल में उलझकर पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए एक दिव्य ज्ञान की जरूरत होगी, जिससे मनुष्य कर्म पथ पर चलता हुआ मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकेगा।
वो मोह के बंधन से मुक्त होना चाहिए उसको। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, ओ माय गॉड। फिल्म में भगवान के आधुनिक स्वरूप को दर्शाया गया था और उनके माध्यम से वर्तमान समय में गीता के महत्व और लाभ को बताया गया था। अगर व्यक्ति गीता के संदेशों को ध्यान से देखे तो वर्तमान समय में नौकरी, व्यवसाय के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी कामयाबी हासिल करके हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पहले बात है, ये नियम है, अगर इसका पालन कर दिया, ये बातों का पालन किया, तो आप साधनों के साथ साथ साधना भी कर सकते हैं और सुख पा सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। गीता का सबसे जरूरी ज्ञान है कि व्यक्ति संतुलित आहार ले और स्वस्थ रहें, क्योंकि सफलता के लिए ना तो अधिक खाने की और ना बिल्कुल ना खाने से प्राप्त होती है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी नियमित रूप से साधना, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग का लाभ उठा सकेगा। हम साधनों का तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो खाना है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अच्छी सेहत से सफलता पा सकते हैं। दूसरा है, खान पान को संयमित रखें। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये तो पुरानी कहावत है। यह गीता का भी ज्ञान है। तामसी एवं असंयम भोजन से चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे सोच विकृत होता है। इसके लिए जब सफलता चाहते हो तो सात्विक, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रसों से परिपूर्ण सदा आहार ही ग्रहण करना चाहिए। हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें हमें साधना में बाधा आती है। मन में संदेह रखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय एवं श्रम साध्य होते हैं। इसमें शंका या अशंका करने वालों को सफलता नहीं मिलती है। कभी भी मन में कोई शंका नहीं रखना चाहिए। इसके लिए दृढ़ विश्वासी, संकल्प से धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसके लिए मन को संदेह का घर नहीं बनने देना चाहिए। अर्जुन के मन में भी युद्ध के आरंभ में संदेह और शोक उत्पन्न हो गया था। गीता के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन के इन दो शत्रुओं का अंत किया। तीसरा है, कर्म फल में अरुचि। सफलता चाहने वाले को कर्म फल में अरुचि होना चाहिए। कर्म फल मतलब फल की चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। परिणाम और प्रसिद्धि की चाहत रखकर काम करेंगे तो सफलता में संदेह रहेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कर्म फल हो जाएगा और कर्म नहीं। तो सफलता मिलने पर प्रसिद्धि पीछे पीछे आती है। इसके लिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए और कर्म फल पर नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना कर्म करते जाना चाहिए। फिर है, समय पालन जरूरी है। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उस कार्य की आदत बन जाती है। समय पालन के अभाव से कोई भी साधना सफल नहीं होती है। तो साधना के लिए, सुख पाने के लिए हमें समय का पालन जरूर करना चाहिए। वासना से बचना चाहिए। इंद्रियों को संतुष्ट कर पाना आज तक किसी भी साधक संपन्न व्यक्ति के लिए असंभव नहीं हो सकता। एक बार की तृप्ति दूसरी बार की तृप्ति का आकर्षण बन जाता है। मतलब एक बार अगर तृप्त हो गए तो फिर दूसरी तृप्ति का आकर्षण बन जाता है। मतलब लालच, मोह माया हमें जकड़ लेती है। कठोरता पूर्वक इनके दमन से ही वासना में नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। फिर है ब्रह्मचर्य का पालन। प्राण, शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि, यह सब वीर्य के उद्गामी होने से प्राप्त होते हैं। वीर्य की रक्षा प्राणपण से ही की जानी चाहिए। विवाहित हो तो केवल संतान उत्पादन के लिए वीर्य दान की प्रक्रिया अपनाई जाए अथवा कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक साधना साधती है। तो ये थी 7 बातें जिससे हम साधना में हम सफलता पा सकते हैं और हमें साधना से ही सच्चा सुख मिलता है। प्रभु की साधना करना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि साधना हम नाम जाप करने से कर सकते हैं। प्रभु की साधना प्रभु नाम जाप करना चाहिए। प्रभु का कीर्तन, सत्संग, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। उससे हमें जो मन में जो
विकारें उत्पन्न होती है। और इसमें कहा गया है कि संदेह नहीं करना चाहिए, किसी भी बात में शंका या संदेह या मेरे प्रभु पर शंका नहीं करना चाहिए, वो ही सब कराने वाला है। तो नाम जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें जो साधन मिले हुए हैं वो सब कुछ वक्त के लिए सुख दे सकते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, मोटर, गाड़ी, बंगला। धन से कभी आप सुख पा सकते हैं नहीं। जितना धन की प्राप्ति होती है उतना और अधिक पाने की लालसा होती है। जैसे हमें 2 करोड़ का हमने ये रखा, 2 करोड़ मिल गए तो फिर हम 4 करोड़ के लिए भागते हैं, क्योंकि धन से कभी सुख नहीं मिल पाता है, वो दुख ही लाता है। क्योंकि देखा गया है कि जितना अमीर वो व्यक्ति होगा उतना ज़्यादा वो दुख पाएगा, क्योंकि जितना धन उसके पास आएगा उसको और दुख साथ में लाएगा। तो दुख जो आता है वो सुख के बाद ही आता है। जो सुख साधन हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के बाद ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख के बाद दुख आएगा ही, और फिर दुख के बाद सुख। तो ये श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख सुख तो गर्मी और सर्दी के जैसा है, एक मौसम बदलता है तो दूसरा आता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और दोनों को हमें सहज रूप से हमें उसको सामना करना चाहिए, और उससे परे उठकर हमें आनंद की अवस्था में जाना चाहिए। सुख दुख को हमें भोगना चाहिए, सहन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करना चाहिए। सहन करना मतलब दुख आए तो दुखी नहीं होना, और सुख आए तो ज़्यादा खुश नहीं होना। तो ये सामान्य जो स्थिति है उसमें रहना चाहिए, ज़्यादा दुख की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुख हर किसी को लगा है। ये जो संसार है वो दुखों का घर है, दुखालय अशाश्वतम ऐसे कहा गया है। कृष्ण ने कहा है कि जो ये संसार है वो दुखों से ही भरा हुआ है, दुखालय है। तो यहाँ पे दुख ही मिलेगा, चाहे कितने भी सुख साधन हम यूज़ करें। हमें जो साधन मिलते हैं, जो ये हमें चीज़ें जो हमने अपनाई है, सारे सुख जो सुख साधन है वो सुख साधन कहे जाते हैं, लेकिन वो हमें सुख नहीं देते हैं, वो दुख ही लाते हैं। तो धन भी, जितना भी धन कमा लो तो कभी संतुष्टि नहीं आती है, और धन की लालसा होती है। तो धन कभी हमें खुशी नहीं देता है, सुख नहीं देता है, उल्टा दुख ही देता है। तो जो साधन है उसे त्याग कर उसमें हमें सुख नहीं ढूंढना चाहिए। सच्चा सुख किस में है? सच्चा सुख प्रभु की साधना में है। तो साधन को छोड़ के हमें साधना को पकड़ना चाहिए, प्रभु की साधना, प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आज